पेश एक डरावनी कहानी, शैडो क्रीक का शाप। शैडो क्रीक न्यूयॉर्क के कैटस्किल माउंटेन की गहराई में छुपा हुआ एक गांव उस तरह से नहीं है जैसा कि आप टूरिस्ट ब्रोशर में देखते हैं। ये मानचित्रों पर मुश्किल से ही मौजूद है और स्थानीय लोग यदि आप उन्हें ढूंढ पाते हैं तो इसके बारे में कानाफूसी में ही बातें करते हैं। कहानी 1990 के दशक में शुरू होती है जब डॉक्टर एथन रीड, एक सनकी कथाकार, और उनकी युवा रिसर्च असिस्टेंट सारा न्यूयॉर्क शहर के जीवन से दूर इस गांव के बारे में एक विलुप्त हो रही किंवदंती पर रिसर्च करने आए थे। किंवदंती थी द हॉलो की, एक ऐसी चीज जो लोगों के चेहरों को चुरा लेती थी। जब वो शैडो क्रीक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि गांव अजीब तरह से शांत था। लकड़ी के घर जो कभी चमकीले रहे होंगे अब जर्जर और खाली थे। चर्च की खिड़कियां टूटी हुई थीं और मुख्य सड़क पर एक धूल भरी सुनसान खामोशी थी। गांव में केवल एक ही जगह थी जहां जीवन का संकेत था, एक पुराना ईंटों का बना टैवर्न जिसका नाम था द एल्डर ट्री। अंदर कुछ बूढ़े लोग जिनके चेहरे कठोर और भावहीन थे ताश खेल रहे थे। उनकी आंखें गहरी खाली गुहाओं जैसी थीं जो अजनबियों को घूर रही थीं। डॉक्टर रीड ने विनम्रता से संपर्क किया। माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ शैडो क्रीक के इतिहास के बारे में रिसर्च करने आए हैं। क्या आप द हॉलो नामक किंवदंती के बारे में कुछ जानते हैं? एक बूढ़े आदमी ने, जिसका नाम बाद में जॉर्ज पता चला था, धीरे धीरे ताश नीचे रखता है। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक सूखी टूटी हुई कड़वाहट थी। यह किंवदंती नहीं है प्रोफेसर, यह सच है और आप इसे खोजने नहीं आएंगे, आप इसे महसूस करेंगे। सारा, जिसने गांव की अजीबोगरीब शांति को महसूस किया था, वो असहज हो जाती है। उसने देखा कि जॉर्ज के गले पर एक पतला भूरा जलने जैसा निशान था जो उसकी कॉलर के नीचे से गायब हो रहा था। रीड और सारा ने टैवर्न के ऊपर एक कमरा किराए पर लिया। पहली रात सारा को नींद नहीं आई। बाहर की चुप्पी भयानक थी, न हवा की आवाज़, न झींगुर की, न दूर ट्रैफिक की। लगभग 2 बजे उसे गलियारे से एक अजीब गीली खुरचने की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी की सतह को खुरच रहा हो। उसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला और देखा गलियारे के अंत में एक पुराना लंबा आईना था जो पिछले मालिकों ने छोड़ दिया था। आईने के सामने एक पतला लंबा साया खड़ा हुआ था। ये किसी इंसान जैसा नहीं था। इसके हाथ बहुत लंबे थे और ये एक अजीबोगरीब कोण पर झुका हुआ था। और फिर साये ने आईने की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सारा की सांस अटक गई। उस साये ने आईने के अंदर की परछाई को छू लिया और जैसे ही उसने छुआ, आईने की परछाई पानी में स्याही की तरह फैल गई और गायब हो गई। साया धीरे धीरे पीछे हट गया और अब आईने में बस एक काली चिकनी खाली जगह थी जहां पहले परछाई थी। अगली सुबह सारा ने डॉक्टर रीड को ये सब बताया। एथन ने हमेशा की तरह इसे ऑप्टिकल इल्यूजन और तनाव मानकर खारिज कर दिया। लेकिन जब सारा अपने हाथ धोने के लिए बाथरूम में गई तो उसने देखा कि शीशे में उसकी अपनी परछाई थोड़ी देर से दिख रही थी। जब वो हाथ हिलाती तो परछाई 1 सेकंड के बाद प्रतिक्रिया करती, जैसा कि वो पीछे हो। और इससे भी बुरा, उसने देखा कि उसकी परछाई का चेहरा एक पल के लिए पूरी तरह से चिकना, खाली और भावहीन हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे जॉर्ज और टैवर्न के अन्य बूढ़े लोगों के चेहरे थे। डॉक्टर रीड को पता चला कि गांव के लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना जन्म प्रमाण पत्र, न मृत्यु प्रमाण पत्र, न ड्राइविंग लाइसेंस। वो अस्तित्व के किनारे पर थे। उन्होंने गांव के पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी खोजी। ये सन 1880 के दशक की थी और एक स्थानीय प्रीस्ट द्वारा लिखी गई थी। प्रीस्ट ने अपनी नोटबुक में लिखा था कि शैडो क्रीक एक शाप के अधीन था, एक प्राणी जो गांव के बच्चों से शुरू होकर लोगों की पहचान चुरा लेता था। प्रीस्ट ने एक एंट्री में लिखा, जिस रात हॉलो आता है वो भयानक खामोशी लेकर आता है। यह आपके सोने से पहले आपके पास आता है और सबसे पहले आपकी परछाई को खाता है। जब परछाई चली जाती है तो यह आपका चेहरा चुरा लेता है और आपके भीतर एक गहरा शून्य छोड़ जाता है। ये उन चेहरों को अपने स्टोर हाउस में रखता है
ताकि वो खुद को एक दिन पूरी तरह से प्रकट कर सके। डायरी के अंतिम पेज पर प्रीस्ट ने एक चित्र बनाया था। ये जॉर्ज जैसा दिखने वाला एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके चेहरे को एक भयानक कलात्मक सटीकता के साथ मिटा दिया गया था। और उस चित्र के नीचे उन्होंने खून से लिखा था, आईने तोड़ो, अपनी आंखों पर भरोसा मत करो। जब डॉक्टर रीड ने यह पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्ज का जलने जैसा निशान, वो गले का निशान वहां था जहां एक बार उसका चेहरा खत्म होता है। रात वापस आ गई। सारा और एथन टैवर्न के ऊपर अपने कमरे में थे। इस बार खुरचने की आवाजें सीधी उनके दरवाजे पर थीं। एथन ने दरवाजे को जोर से पकड़ लिया। ये दरवाजा लकड़ी का है, हमें इसे बंद रखना होगा। लेकिन आवाज दरवाजे से नहीं आ रही थी, ये कमरे के अंदर से आ रही थी। सारा ने देखा कि दीवारों पर उनकी अपनी परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दीवार से खींच रहा हो। और फिर दीवार पर उनकी परछाइयों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये एक बिना आवाज की भयानक चीख थी। परछाइयां हिल रही थीं, विकृत हो रही थीं और दीवार पर खुरचने की आवाज बन गई थी। सारा ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक कमजोर रुक रुक कर आह निकली। कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। बीचों बीच फर्श पर गहरे खाली आईने जैसी एक चमक दिखाई दी। उस चमक में से द हॉलो बाहर निकल आया। ये साया जैसा नहीं था जैसा सारा ने पिछली रात देखा था। ये एक मानव आकृति थी जो भयानक रूप से पतली थी और ये पूरी तरह से काले चिकने निर्बाध चमड़े से ढकी हुई थी। इसके सिर पर जहां आंखें, नाक या मुंह होने चाहिए थे, वहां एक विशाल अंधेरी अवशोषित करने वाली मुंह जैसी गुहा थी। और गुहा के किनारों के भीतर सारा ने देखा कि सैकड़ों छोटे जमे हुए मानव चेहरे एक दूसरे से चिपके हुए थे, जो दर्द में चिल्लाते हुए प्रतीत हो रहे थे। हॉलो सीधे डॉक्टर रीड की ओर बढ़ा। एथन पूरी तरह से आतंकित अपनी नोटबुक के ऊपर झुक गया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और अपने चेहरे को खरोंचना शुरू कर दिया। सारा ने चिल्लाया, नहीं एथन! एथन ने मुंह बनाकर फुसफुसाया, यदि वो मेरा चेहरा चुरा नहीं सकता है। लेकिन हॉलो को इसकी परवाह नहीं थी। इसने अपने लंबे हाथ को बढ़ाया और एथन के सिर को पकड़ लिया। सारा ने हॉलो को देखा और उसे एक एहसास हुआ कि अब उसके चेहरे पर भी वो चिकना खाली भाव आ रहा है। अगले ही पल हॉलो ने एथन का सिर मरोड़ दिया और उसे अपनी अंधेरी गुहा के पास ले गया। एक भयानक चूसने वाली आवाज आई, जैसे दलदल में कोई वस्तु नीचे जा रही हो। जब हॉलो दूर हटा तो डॉक्टर रीड का शरीर फर्श पर गिर गया। उनके सिर पर जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां केवल एक चिकनी चमकदार बेजान त्वचा थी। हॉलो की गुहा में एथन का छोटा आतंकित चेहरा अब सैकड़ों अन्य चेहरों के साथ जुड़ गया था। हॉलो सारा की ओर बढ़ा और अब कमरे में उसकी परछाई पूरी तरह से दीवार से गायब हो गई थी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रीस्ट के शब्दों को याद करते हुए। अपनी आंखों पर भरोसा मत करो। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हॉलो नहीं माना। इस बार हॉलो ने उसका चेहरा नहीं चुराया। जब वो खुली आंखों से अपने जीवन के अंतिम क्षणों को देखती तो वो भी एक और निर्जीव चेहरा बन जाती। इसके बजाय हॉलो ने उसकी आवाज़ चुरा ली। अगली सुबह जब जॉर्ज ने दरवाज़ा खोला तो सारा वहाँ बैठी हुई थी। वो जिंदा थी लेकिन शांत थी। उसके गले पर पतला भूरा जलने जैसा निशान था जो कॉलर के नीचे से गायब हो रहा था। उसका चेहरा जॉर्ज जितना ही खाली और भावहीन था। वो अब शैडो क्रीक का एक हिस्सा थी और टैवर्न के ऊपर के कमरे में अब सिर्फ एक खाली आईना दीवार पर लटका हुआ था। और फिर कई लोगों के साथ ये सिलसिला चलता रहा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपके लिए हम लाते रहें।